स्टूडेंट, अभी ये क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर और इसका एक्सरसाइज है 1A। और ये जो क्वेश्चन बताएंगे वो RS अग्रवाल के बुक का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि पिछले क्लास में हम बता भी चुके थे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो वही फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अभी यहाँ पे लेमा क्या था? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज करते हैं हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा था कि अगर दो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और b इज ग्रेटर देन r। तो यहाँ पे a क्या है? a डिविडेंड है, b डिवाइजर है और q क्यूसेंट है और r रिमाइंडर है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज क्यूसेंट एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। तो देखेंगे यहाँ पे कि कोई एक नंबर है, उसको डिवाइड किया गया कितना से? 61 से डिवाइड करेंगे तो क्यूसेंट जो आता है यहाँ लिखते हैं, तो 27 क्यूसेंट आएगा। तो यहाँ पर नंबर क्या होगा और रिमाइंडर कितना आता है? 32 आता है। तो यहाँ से हमारे पास जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन ये हमारा है डिवाइजर। डिवाइजर कितना गिवन है? 61। और क्यूसेंट है, क्यूसेंट इज इक्वल टू 27 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 32। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन ये लेमा, यहाँ पे हम लेमा ही लगाएंगे क्योंकि एल्गोरिथम जो है वो एक सीरीज होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमको निकालना है, डिवाइजर गिवन है हमारे पास 61 और क्यूसेंट है 27 और प्लस रिमाइंडर 32। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 61 और 27, ये हो जाएगा 7, 42, 2 और 12 आ जाएगा 7461, 6147 प्लस 32। इसको ऐड कर लेंगे 329761, यही हमारा आंसर है। तो ये हो जाएगा जो नंबर हमारा फाइंड करने के लिए बोला गया था, फाइंड द नंबर। तो लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, हैंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 1769, यही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, तो उसको बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना, इतना एंड इतना। ये 3 क्वेश्चन है, तो तीनों एक ही जैसा बनेगा, तो हम एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है 405 एंड 2520। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि दोनों में बड़ा कौन सा है। जो बड़ा रहेगा उसको ए बोलेंगे, जैसे कि 2520 इज ग्रेटर देन 405। तो हेयर ए का वैल्यू क्या होगा? ए हो जाएगा 2520 और बी हो जाएगा 405। तो हम रफ में क्या करेंगे, इसको जो हम लोग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते थे पहले वो निकाल लेते हैं। ये 2520 को डिवाइड करेंगे 405 से, तो कितना टाइम्स में जाएगा? 6 बार में जाएगा, 30, 24 माइनस करेंगे 0 हो गया, यहाँ से 2 से
3 माइनस नहीं आएगा, 1 ले लेंगे, ये हो जाएगा 9, 4 से 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, अब ये 90 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 0, 36। फिर इसको माइनस करिए, 5 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 0 नहीं होगा, एक इधर से लिए 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 45 से डिवाइड करेंगे 90 में, तो 2 टाइम्स में 90 कैंसिल हो गया। अब लास्ट में जो जिससे डिवाइड करते हैं 45 से डिवाइड किए तो हमारा HCF क्या होगा 45। तो इसी को हम लोग लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन, फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये वाला है। तो किस में डिवाइड किए, 2520 में। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a क्या होगा हमारा 2520 और b क्या होगा 405। तो q क्या होगा क्यूसेंट, तो कितना टाइम्स में लगा है 6 टाइम्स में, और प्लस रिमाइंडर कितना आया है 90। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो अब इसमें लगाएंगे 405 और 90 में। तो 405 को अगर डिवाइड किए थे 90 से तो कितना टाइम्स में आया, यहाँ पे देखेंगे 4 टाइम्स में आया। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रिमाइंडर कितना आया है 45। यहाँ भी आर का वैल्यू 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि फिर से डिवीजन लेमा लगाना है। अब 90 और 45 में लगाना है। 90 को डिवाइड करेंगे 45 से तो कितना टाइम्स में आएगा, यहाँ पे देखना है 2 टाइम्स में आएगा, प्लस रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू क्या आ गया 0। तो ये जो लास्ट डिवाइजर है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो लिखेंगे हेंस HCF ऑफ 25, 20 and 405 is equal to 45। यही आंसर है। तो बाकी ये जो दोनों क्वेश्चन है इसको सेम इसी तरीके से बनाना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। मतलब ये प्रूफ करना है हम लोग को कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो या तो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो जैसे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मान लेते हैं कि एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। और बी को हम मान लिए कि वो 2 है। तो अगर बी 2 है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होगा a इज इक्वल टू बी होता है यहाँ पर, तो 2q प्लस आर। आर के बारे में कंडीशन क्या होता है कि आर कभी भी जो है वो बी से बड़ा नहीं हो सकता है, वो जब भी होगा तो बी से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आर 0 के बराबर हो सकता है। अब बी का वैल्यू 2 है तो 2 यानी कि बी के बराबर नहीं हो सकता है, 1 तो हो सकता है, बी से छोटा हो सकता है। यहाँ की आर का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर ए होगा। तो फर्स्ट स्टेप अगर हम केस फर्स्ट में देखें, इफ आर इज इक्वल टू 0 देन ए का वैल्यू क्या होगा। तो अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2q। अगर कोई भी नंबर है और वो 2 के मल्टीपल में है तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो ये क्या है, एक इवन नंबर है। दूसरा केस ये है, केस सेकेंड, इफ r इज इक्वल टू 1। आर का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर आर का वैल्यू 1 होगा तो फिर ए का वैल्यू क्या होगा, देन ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है कि ये 2 के मल्टीपल में है तो वो इवन नंबर है, लेकिन 2 के मल्टीपल में अगर 1 ऐड कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा, वो ऑड नंबर में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो अब r का वैल्यू तो 0 ही हो सकता था और 1 ही हो सकता था। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन में देखें कि ये इवन है और दूसरा कंडीशन में ये ऑड है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं
कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो इसके नीचे हम लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर साइड में लिखते हैं, हैंस we can say that every positive integer is either even or odd। तो इस तरीके का और भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताते हैं। थैंक